नमस्ते बच्चों। अब आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 आदर्श मित्रता। अभी तक अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, जिनके होमवर्क नहीं हुआ है वो साथ के साथ करते रहना, क्योंकि इसके बाद आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है आदर्श मित्रता, मतलब मित्र कैसा होना चाहिए। ठीक है, इसी के बारे में ये है। पहले अपन कुछ वर्ड्स ऊपर के पढ़ लेते हैं। दर्पण, दर्पण बोलते हैं आईने को। स्वभाव, अपना जो व्यवहार है उसको। झूठ, झूठ किसको बोलते हैं? जो गलत होता है, जो मतलब किसी बात को गलत तरीके से बताता है, ठीक है, उसको बोलते हैं झूठ। नेक्स्ट होता है उद्यम। उद्यम मतलब जो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। न्यायाधीश मतलब क्या होता है? जज, जो न्याय करता है। ठीक है, अब आपके जो चैप्टर है मानव स्वभाव बड़ा विचित्र है। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती है जो व्यक्ति के जीवन की धारा ही बदल देती है। इस पाठ में एक मित्र के बलिदान ने अपने मित्र को जीवन को सही रास्ते पर लाने को महान कार्य किया। आदर्श मित्र वही होता है जो मित्र को एक अच्छा इंसान बना सके। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि मानव का स्वभाव बड़ा विचित्र था। मानव स्वभाव मतलब अपना जो नेचर है वो बड़ा ही विचित्र है। कभी कभी जीवन में अपने ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है व्यक्ति के जीवन की धारा, धारा मतलब एक प्रकार से अपना जो मनुष्य का जीवन है उसको पूरी तरीके से धारा बदल के रख देती है। ठीक है, कोई ऐसा इंसिडेंट अपने जीवन में घटना हो जाती है तो अपन क्या उसके बाद हो जाए तो अपना व्यवहार या चरित्र बदल जाता है। इस पाठ में एक मित्र किस प्रकार से दूसरे मित्र के सही रास्ते पर लाने के लिए बलिदान देता है, जिसके बाद वो क्या होता है सही रास्ते पर आकर एक अच्छा इंसान बन जाता है। ठीक है, तो आपको बच्चों इस चैप्टर में यही समझ में आएगा कि एक आदर्श मित्र कैसा होता है। मतलब एक आदर्श मित्र वो होता है जो आपको क्या करे, एक अच्छा इंसान बनने में हमेशा सहायता करे। ये नहीं कि आपकी हमेशा झूठी प्रशंसा करे। ठीक है, जो चापलूस दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी हर चीज़ में हाँ मिलाएंगे, या फिर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो तो आपको क्या करेंगे, वो सही रास्ते का ज्ञान नहीं देंगे। वो सिर्फ कहेंगे हाँ ठीक है ये भी अच्छा है तुम ये कर लो। लेकिन जब आपकी गलती हो जाती है तब आपको रियलाइज़ होता है कि भाई ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो हमें ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो हमारे जीवन में क्या करे, सच्चा रास्ता बताए। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो कोई बोलता है बच्चा कि नहीं भाई तो ऐसे लिख, तो तुम्हारी चिढ़ाना नहीं है किसी को किसी चीज़ की कि भाई ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बच्चे को ये नहीं कहना नहीं तेरी राइटिंग गंदी है तू हम तेरी नोटबुक नहीं लेंगे, तो ये क्या उसको नीचे दिखाना हो। अगर आप अच्छे दोस्त हो किसी के तो उसको क्या उसकी गलतियों को सुधारना चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा अगर गलत लिख रहा है तो उसको बताओ कि नहीं भैया आप ऐसे लिखो, या फिर अपने फ्रेंड के नाम लिखे बता सकते हो कि तुम ऐसे लिखोगे तुम्हारी राइटिंग क्या है और इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, या तुम ये काम करोगे तो तुम अच्छे से याद कर सकोगे। तो आदर्श मित्र कौन होता है, जो आपके हर काम में क्या करे, आपकी सहायता करे। ठीक है, सहायता करे मतलब आपको सही डायरेक्शन में ले जाए। अगर आप गलत जा रहे हो तो वो बोले कि नहीं आपको ये काम इस तरीके से करना चाहिए। अगर आप चीटिंग कर रहे हो तो वो बोले कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना है, आप अगर याद करके करोगे तो आपको क्या है अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आपको डांट भी नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो अब होमवर्क की भी चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी का होमवर्क लिया और आपने नकल मार के कर ली कि भाई इकट्ठा होमवर्क है मेरे से नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं करना। आप जितना रीड करके क्वेश्चन आंसर को करते हो, जितना आप समझ के करते हो, तो वो क्या आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा। ठीक है, अगर आपने समझा है किसी क्वेश्चन आंसर को तो वो आपको लॉन्ग टाइम याद रहता है। जबकि क्या है अगर आप डायरेक्ट करते हो किसी के नोटबुक से धड़ल्ले से उतार ले तो वो आपको याद नहीं रहता है। तो चलो बच्चों अपन चैप्टर पे पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, इंग्लैंड के वैनमेस्टर नामक स्कूल में दो मित्र पढ़ते थे। मतलब ये जो कहानी है वो इंग्लैंड की है, जिसमें वैनमेस्टर नाम का एक प्रसिद्ध स्कूल था। वहाँ पर दो मित्र पढ़ते थे, एक का नाम था निकोलस और दूसरे का नाम था बैक। क्या था, एक का नाम था निकोलस और दूसरे का नाम था बैक। निकोलस आलसी, नटखट और झूठा था, परंतु बैक परिश्रमी, सीधा, सच्चा, बालक था। मतलब निकोलस जो था आलसी भी था, नटखट मतलब मस्ती भी करता था, और झूठा था मतलब अपनी गलतियों पे क्या करता था, पर्दा डाल देता था। और जो बैक था परिश्रमी था, सीधा था और सच्चा स्वभाव का बच्चा था। इतना होने पर भी बैक और निकोलस में बहुत गहरी मित्रता थी। मतलब इतना दोनों का विपरीत स्वभाव होने के बाद भी दोनों में क्या थी, बहुत गहरी मित्रता थी। एक दिन पाठशाला के अध्यापक ने किसी काम से थोड़ी देर के लिए कक्षा से बाहर चले गए। एक दिन जो उनके स्कूल के टीचर थे उनको किसी काम से क्लास छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा। लड़कों ने पढ़ना बंद कर दिया और बातचीत करने लगे। बच्चे जो थे वो जो आप लोग करते हो, अगर टीचर बाहर गए तो आप क्या करते हो, आप भी मस्ती करने लग जाते हो। ठीक है, और आपस में
बातचीत करते हो, आपस में गॉसिप्स करने लग जाते हो। तो एक दिन जो कक्षा के अध्यापक थे वो थोड़ी देर के लिए कक्षा छोड़कर, क्लास छोड़कर बाहर गए, तो जो दूसरे बच्चे थे वो भी पढ़ना बंद करके क्या करने लगे, बातचीत करने लगे। नटखट निकोलस तो उछल कूद करने लगा, मतलब जो निकोलस था वो क्या करने लगा, उछल कूद करने लगा। उछल कूद करते समय कक्षा में लगे दर्पण से टकरा गया। दर्पण क्या हो गया, चूर चूर हो गया। दर्पण होता है मतलब कांच, आईना। तो निकोलस जब मस्ती कर रहा था बेंच के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, वो उछल कूद कर रहा था, तो उसका हाथ जो लगा वो किससे टकरा गया, अपने आप मतलब उछल कूद करते हुए दर्पण से टकरा गया। और दर्पण क्या हो गया, चूर चूर हो गया। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है ना बच्चों कि पूरा कांच क्या है, टूट गया। ओह ये क्या हुआ, अरे तुमने तो कांच तोड़ दिया। और बच्चों ने कहा कि ये तुमने क्या किया, ठीक है अब तो टीचर से डांट पड़ेगी। आप भी अगर स्कूल की कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो तो डांट पड़ती है ना, घर पे भी अगर कोई चीज़ तोड़ते हो तो। इसी प्रकार से निकोलस ने क्या किया, उछल कूद करते हुए जो स्कूल के क्लासरूम में जो आईना लगा था, दर्पण लगा था, उसको मस्ती करते हुए उसने जानबूझ के तो नहीं तोड़ा था, पर गलती से उससे टूट गया। ठीक है बच्चों, दर्पण टूटते ही सब लड़के चौंक गए। अब क्लास में अगर ऐसा कोई हादसा होता है सब बच्चे डर जाते हैं, आपकी क्लास में होगा तो आप भी डर जाओगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ टूट जाती है क्लास की तो सब बच्चे डर गए कि अब तो उनको डांट पड़ेगी। निकोलस को भी लगा कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई। अब निकोलस को भी महसूस हो गया कि भाई उससे गलती हुई है, उसने क्या किया है, उसकी गलती से कांच टूट गया है। मार पड़ने की वजह से वह अपने स्थान पर जाकर चुपचाप बैठ गया और सिर झुकाकर पढ़ने लगा। जैसे आप लोग करते हो कि अगर कोई गलती हो जाती है क्लासरूम में या बहुत ज़्यादा शोर होता है और टीचर आते हैं तो आप क्या चुपचाप अपनी बुक्स खोलकर पढ़ने बैठ जाते। तो उसी प्रकार निकोलस ने भी क्या किया, जब दर्पण टूट गया और लड़के चौंक गए कि भाई अब मेरे को डांट पड़ेगी, तो निकोलस को भी महसूस हुआ कि भाई बहुत गलती हो गई मेरे से, अब मेरे को भी मार पड़ने वाली। तो मार के डर से वो क्या किया, चुपचाप अपनी बेंच पर जाकर सिर झुकाकर पढ़ने लग गया। शिक्षक ने कक्षा में आते ही दर्पण के टुकड़े देखे। अब टीचर क्लास में आए तो उन्होंने क्या देखे, दर्पण या कांच के टुकड़े क्लासरूम में बिखरे हुए देखे। वे बहुत कठोर स्वभाव के थे। बड़े क्रोध से डांट कर उन्होंने कहा, ये दर्पण किसने तोड़ा है। मतलब जो टीचर थे उनके बहुत कठोर स्वभाव, कठोर मतलब बहुत क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रिक्ट होते हैं ना बहुत से टीचर, बहुत डांटते हैं कि भाई होमवर्क नहीं किया है या ऐसा कुछ। तो जो कठोर स्वभाव के थे टीचर उनके, तो उन्होंने क्या किया, बड़े क्रोध से मतलब गुस्से से पूछा कि ये दर्पण किसने तोड़ा है। जिससे टूटा है वह अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। मतलब जिसने भी ये काम किया है वो क्या करे, अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। मतलब अब क्लास को पनिशमेंट तो मिलनी थी, गलती हुई है तो उन्होंने कहा कि जिस भी बच्चे ने ये दर्पण तोड़ा वो चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। ठीक है, भय के कारण कोई लड़का बोला ही नहीं। मतलब डर था कि अगर हम बोलेंगे तो भी डांट खाएंगे और नहीं बोलेंगे तब भी डांट खाएंगे। तो सभी बच्चों को डर था, तो चुपचाप अपनी क्लास में बैठे रहे। लेकिन शिक्षक को यूँ सहज में छोड़ देने वाले नहीं थे। अब टीचर थे तो उनको भी क्या करना था, पनिशमेंट तो देनी थी, ताकि आइंदा से क्या हो, अगर एक बार बच्चे को पनिशमेंट मिल जाती है तो वो क्या आइंदा से ऐसी गलती नहीं करते हैं। आप लोगों को मिलती है ना किसी न किसी चीज़ पे पनिशमेंट, घर पे भी कोई चीज़ टूटने पे डांट पड़ती है, या फिर आपको बोलते हैं कि आपने ये गलती की है तो आपको पनिशमेंट के रूप में कुछ वर्क दिया जाता है, या फिर कभी कभी बहुत जोर की डांट भी पड़ जाती है कि तुमने ये काम किया है। तो बच्चे जो थे उन्होंने तो मतलब डर था कि हमको डांट पड़ेगी। जो टीचर थे वो भी सहज नहीं छोड़ देते। मतलब उनको ऐसा लगा अगर इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, और बड़ी गलती करेंगे। उन्होंने एक लड़के को खड़ा करने पूछना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक बच्चे को खड़ा करके पूछता हूँ, क्लास में पता चल जाए कि किसने यह किया है। तो क्लास में क्या किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। जब निकोलस की बारी आई, मतलब एक एक बच्चे को खड़ा करके जब सर ने पूछा कि भाई बताओ किसने किया ये, जब निकोलस की बारी आई तो दूसरे लड़कों के समान उसने भी कह दिया मैंने दर्पण नहीं तोड़ा। जैसे मतलब आपको भी अगर किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है, गलती होती है तो आप क्या बोलते हैं, भाई मैंने तो ये किया ही नहीं है। चाहे घर पे भी हो, घर पे भी अगर आपसे कोई चीज़ टूट जाती है, कोई चीज़ खो जाती है, कहीं रख के भूल जाते हो तो आप यही कहोगे मम्मी हमने तो किया ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई घटना हो जाती तब भी आप यही कहते हो मम्मा हमको नहीं पता। ठीक है, तो सारे बच्चों को जब टीचर ने एक एक करके खड़ा होकर पूछा कि आप एक के बाद एक बताते जाओ कि किसने किया है, तो सभी बच्चों ने क्या कहा, हमको नहीं पता, हमने दर्पण नहीं तोड़ा। बैक ने देखा तो उसका मित्र निकोलस मार पड़ने के डर से झूठ बोला। जब बैक ने देखा, बैक कौन था, निकोलस का फास्ट फ्रेंड था,
ठीक है। और निकोलस झूठ बोल के क्या कर रहा था, एक गलती कर रहा था ना। पहली गलती क्या की थी उसने, दर्पण तोड़ा था। और दूसरी गलती क्या की थी, अपनी गलती पर झूठ बोल रहा था, ठीक है। तो उसको सुधारने के लिए जब बेक ने देखा कि भाई उसका मित्र जो है वो झूठ बोल रहा है, उसने सोचा कि शिक्षक तो दर्पण तोड़ने वाले के पता अवश्य ही लगा लेंगे। मतलब उसको पता था टीचर को किसी न किसी तरीके से पता लगा ही लेंगे कि दर्पण किसने तोड़ा है। और निकोलस क्या था, झूठ बोल रहा था। निकोलस को झूठ बोलने के कारण और भी मार पड़ेगी। और इस कंडीशन में अगर वो सच नहीं बोलेगा, अगर वो बोल देता है कि भाई गलती से उससे दर्पण टूट गया, आप भी अगर कोई काम गलती से करते हो तो उसने जानबूझ के नहीं किया था, गलती से अगर उसका हाथ लग गया या उछल कूद करते समय और दर्पण टूट गया, तो अगर वो मान लेता माफ़ी तो उसको कम डांट पड़ती, कम पनिशमेंट मिलती। लेकिन वो क्या बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। अगर टीचर को पता चल जाता कि तुमने क्या किया है, गलती की और झूठ बोला, तो उसको और भी डांट पड़ती। निकोलस को झूठ बोलने के कारण और भी मार पड़ेगी, इसलिए मुझे अपने मित्र को बचा लेना चाहिए। तो बेक ने क्या किया, ये सोचा कि अगर उसको झूठ बोलने के कारण और भी डांट पड़ती है, मार पड़ती है, तो मुझे अपनी फ्रेंड की सहायता करनी चाहिए। वह उठकर खड़ा हो गया, बोला दर्पण मेरे हाथ से टूटा। मतलब अब जो बेक था उसने देखा कि अगर वो झूठ बोलता है तो उसको और भी डांट पड़ेगी और मार पड़ेगी। तो उसने क्या बोला कि सर दर्पण ये ग्लास जो है कांच मेरे से टूटा है। मतलब उसने अपने किसकी मदद की, अपने फ्रेंड की मदद की। दूसरे सब लड़के और निकोलस भी आश्चर्य से बेक का मुंह देखने लगे। अब जो दूसरे बच्चे थे वो निकोलस की तरफ से किसको देखने लगे, बेक की तरफ देखने लगे। क्यों देखने लगे, क्योंकि उनको आश्चर्य से क्यों देख रहे थे, आश्चर्य से देख रहे थे ना, क्योंकि सबको पता था कि दर्पण किसने तोड़ा था, निकोलस ने तोड़ा था। लेकिन अब जो गलती थी वो कौन ले रहा था अपने सिर पे, जो बेक था वो ले रहा था। क्यों, ताकि उसके मित्र को क्या हो, डांट ना पड़े, मार ना पड़े। शिक्षक ने बेत उठा ली, बेत मतलब स्टिक, और बेक की सड़ासड़ पिटने लगा। मतलब जो बेक था उसको पिटाई होने लगी। बेचारे बेक के शरीर पर नीले नीले रंग गए, दाग पड़ गए, किंतु वह न रोया न चिल्लाया, ठीक है। तो जो बेक था उसके जो सर थे उन्होंने क्या किया, बेत उठाकर उसको बेक को बहुत पीटा, जिससे उसके पूरे शरीर पर क्या हो गया, नीले नीले चकते या निशान पड़ गए। लेकिन जो बेक था वो काफ़ी साहसी था, ना वो रोया ना चिल्लाया। उसने क्या किया, अपने दोस्त की मदद करने के लिए जो उसकी गलती थी अपने सिर पे सहज ही ले ली। मतलब बिना किसी को कहे कि भाई मेरा दोस्त गलत राह पे जा रहा है, उसको सुधारना है, तो उसने क्या किया, उसकी गलती अपने सिर पे ले ली। ठीक है बच्चों, अब जो इसके शब्दार्थ हैं वो आपको अपनी नोटबुक में उतारने, अच्छी हैंडराइटिंग में उतारने। तो बच्चों अब अपन शब्दार्थ डिस्कस कर देते हैं और आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वैसे आपके पास सबके पास बुक्स है, तो एक बार इस स्टोरी को एक बार आप रीडिंग करके रखेंगे। तो अब शब्दार्थ में आपको होमवर्क में करना है दिस वन होमवर्क, परिश्रमी, मेहनती, दर्पण, शीशा, स्वभाव, व्यवहार, नेचर, सहज, आसानी से, प्रारंभ करना, शुरू करना, उद्यम, शैतानी या मस्ती करने वाला, उन्नति, तरक्की, न्यायाधीश, न्याय करने वाले। ये आपको होमवर्क में करना है। बच्चों आपको होमवर्क अच्छी राइटिंग में करना है और होमवर्क करने के बाद इस चैप्टर को एक बार आप पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। रीड करने से अपनी क्या रीडिंग स्किल्स अच्छी होती है। मतलब पढ़ने से हमको पता चलता है कि हमारी रीडिंग स्पीड कितनी है, ठीक है बच्चों। अगर अपन सही से पढ़ सकते हैं, सही से लिख भी सकते हैं। अगर पढ़ते गलत है तो लिखते भी गलत, ठीक है। अपन जो सुनते हैं और पढ़ते हैं वही लिखते हैं, ठीक है। तो अपने को जब अपन रीडिंग करते हैं तो अपने को क्या है, सही तरीके से अपने वर्णों का और इनका ज्ञान होता है, मात्राओं का ज्ञान होता है। और हम बिना पढ़े, जो श्रुतिलेख होता है ना, आपका श्रुतिलेख लिखवाते हैं कभी कभी डिक्टेशन, तो जब आपको बिना देखे आपको लिखना पड़ता है, जब कोई टीचर बोल रहा है आपको लिखना पड़ता है, तो उस समय आपको मात्राओं का क्या है, नॉलेज हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। थैंक यू।